हेलो जी देखने वालों का मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। आप ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहें, सपोर्ट करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगी कि आपके मैक्सिमम वीडियोज़ आपके आंसर्स के क्वेश्चंस के लिए बनाऊँ। तो आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ, ये एक ऐसी कहानी है जो कि मेरे दिल को बहुत ही छू चुकी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। एक्चुअली आप लोगों ने ये कहानी पहले भी सुनी होगी, बहुत बार फेसबुक पे आई होगी आपके पास, पर मैं फिर भी अपने चैनल में इसे अपने मुंह से बोलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत टची है ये स्टोरी। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये स्टोरी बोलनी चाहिए। मैं आपसे आज एक बात कहना चाहती हूँ कि हम इंडियंस हैं, हम चाहे किसी भी देश में रहें, हम बहुत इमोशनल लोग हैं। तो ऐसे ही एक इमोशनल कहानी एंड इंडिया की जो औरत है, वो दुनिया भर में जानी जाती है अपने इस बिहेवियर के लिए और अपने इस स्वभाव के लिए और अपने बलिदान के लिए। तो एक ऐसे ही औरत की कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ। पति एक बहुत ही बड़ी पोस्ट पे हो चुका था और बहुत ही बुलंदियों को छू चुका था। पति ने एक दिन अपनी पत्नी के पास आकर कहा कि 15 साल हो गए शादी को, मैं अब तुमसे बोर हो चुका हूँ। तुम अब मेरे किसी काम की नहीं हो। तो मैं किसी और को पसंद करता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे से डिवोर्स लेना चाहता हूँ। ये बात सुन के पत्नी को बहुत ही ज़्यादा झटका लगा क्योंकि इंडियन लड़कियां या कोई भी औरत, दुनिया की कोई भी औरत जब किसी शादी के या किसी भी रिलेशनशिप में 10-15 साल तक बंधी रहती है तो वो बहुत सीरियस होती है उसके लिए, उसमें कोई शक नहीं होता। और जब 15 साल की लंबी टाइम के बाद जब उसे उसका पति ये कहता है या उसका पार्टनर उसे ये कहता है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए क्योंकि मैं किसी और औरत को पसंद करता हूँ, तो उस औरत के आँखों से आँसू आए। तो उसने कहा कि मैं तलाक देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी कुछ शर्तें हैं, 3 शर्तें हैं, वो आपको माननी पड़ेंगी। तो आदमी ने सोचा कि ये औरत है तो जैसे दूसरी औरतें और जैसा रिवाज है कि तलाक के टाइम औरतें आधी प्रॉपर्टी माँगती हैं, ज़मीन जायदाद माँगती हैं, पैसों का आधा हिस्सा माँगती हैं, हर महीने का खर्चा माँगती हैं। तो ऐसा ही कुछ ये माँगेगी, आदमी ने ये सोचा। पर उस औरत ने जब जवाब दिया तो उसने ये कहा कि मैं आपको तलाक दे देती हूँ, पर मुझे 3 महीने की मोहलत चाहिए। 3 महीने की मोहलत इसलिए चाहिए क्योंकि जो हम दोनों का बेटा है, वो स्कूल जाता है और 3 महीने के बाद उसके एग्ज़ाम्स हैं। और हमने अगर इसी चक्कर में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में और हमारे आपसी लड़ाई झगड़ों की वजह से बच्चा फेल हो गया, तो वो पूरी उम्र इसका हर्जाना भुगतेगा कि 1 साल उसका जो है वेस्ट हो गया। तो आदमी बहुत हैरान हुआ और उसने जो है उसे 3 महीने की मोहलत दे दी। और उसके बाद जो उसकी बाकी शर्तें थी कि वो हर रोज़ सुबह उठ के बेडरूम से उसे उठा के नीचे डाइनिंग रूम तक लेके आएगा और उसके फेस पे, उसके फोरहेड पे किस करेगा। तो ये बात बड़ी अटपटी सी लगी, पर एक कई थोड़े ही दिनों की बात थी तो उसने तलाक लेके दूसरी नई यंग लड़की से शादी जो करनी थी, तो उसी इंटरेस्ट में जो है वो ये शर्तें भी मान गया। पहली शर्त तो ये थी कि 3 महीने तक मैं जो है तलाक नहीं लूँगा क्योंकि बेटे के एग्ज़ाम्स हैं। एंड दूसरी शर्त थी हर सुबह उसे अपनी गोदी में उठा के अपनी जो वाइफ़ है उसे डाइनिंग रूम तक लेके आएगा और फ़ोरहेड पे किस करेगा। तो ये चीज़ अगले दिन से शुरू हुई। जब 15 साल के बाद बीवी को उसने पहले दिन गोदी में उठाया, तो बड़ा अटपटा सा लगा, बीवी बहुत भारी लगी और ऐसा लगा कि जैसे बहुत ही ज़्यादा बड़े कोई वेट लिफ्टिंग कर रहा है, क्योंकि बहुत ही सालों से उसकी नज़र ही नहीं गई बीवी पे कि उसकी कैसी कंडीशन हो गई है, उसका भार बढ़ चुका है, उसकी फेस खराब हो चुका है। सीढ़ियों से उतरते-उतरते जब पति की नज़र पत्नी के चेहरे पे पड़ी तो झुर्रियाँ पड़ चुकी थी, कि चेहरे पे दाग पड़ चुके थे। उसने नोटिस तो किया पर बोला कुछ नहीं कि मेरे को क्या लेना है, 3 महीने के बाद तो मेरे पास दूसरी बीवी होगी।
और यही सिलसिला कुछ महीनों तक चलता रहा। तो ऐसे करते-करते क्या हुआ, आदमी को बीवी को उठाने की आदत पड़ गई। अब उसके हाथों में उतनी हिम्मत आ गई कि वो बीवी का वेट उठा सके। और ऐसा करते-करते कि एक दिन उसे ये याद आया कि जब ये शादी करके इस घर में आई थी, तो ये कितनी खूबसूरत थी, ये कितनी हल्की-फुल्की थी, इसके चेहरे पे कितनी रौनक थी। उसके दिमाग में एक ख़्याल आया कि मेरे ही घर की सेवा करते-करते, मेरे को बनाते-बनाते, मेरे बच्चे को जन्म देके बड़ा करते-करते, ये औरत की आज ऐसी कंडीशन हो गई है, इसके चेहरे की लाली खो गई है, इसके शरीर का वज़न बढ़ चुका है, इसकी रंगत चली गई है। तो उसे क्या है, वो पुरानी वाली बातें, जो न्यूली मैरिड वाली बातें थी, वो याद आने लगी कि जब उनकी शादी हुई थी, तो हर रोज़ बेडरूम से उसे उठा के बहुत ही प्यार के साथ नीचे लेके आता और उसका मुँह चूमता और बहुत ही ज़्यादा खुश थे वो लोग। वक़्त के साथ जो है बीवी घर में बिज़ी होती गई और आदमी अपने ऑफ़िस में अपनी प्रोग्रेस में बिज़ी होता गया। बहुत पैसा, बहुत शोहरत कमाई। शोहरत को देख के खूबसूरत लड़की उसकी ज़िंदगी में आई, जो उसकी शोहरत और पैसे के बाद आई, और उसी औरत के चक्कर में वो अपनी बीवी को, जो उसकी वजह से आज ऐसी कंडीशन में थी, भूल चुका था। तो धीरे-धीरे उसके जो पुराने जज़्बात, पुराने ख़्याल जो न्यूली मैरिड के थे, उसके वापस आते गए। 3 महीने के जो पीरियड में उन लोगों में सचमुच आपसी प्यार बढ़ गया। वो सचमुच अपनी बीवी को प्यार करने लगा, क्योंकि पुरानी यादें ताज़ा हो चुकी थी। एक दिन उसके मन में आया कि मैं अपनी बीवी को आज एक सरप्राइज़ दूँगा। उसने फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता जो है लिया और खुशी-खुशी वो घर की तरफ चलने लगा। क्योंकि उसके मन में ये था कि आज मैं एक खुशखबरी अपनी बीवी को दूँगा कि मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता। मैं सारी ज़िंदगी उसी तरीके से तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, जिस तरीके से मैंने शुरू की थी। और वो लड़की जो आज मेरी शोहरत और मेरे पैसा दे के मेरी ज़िंदगी में आई है, मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहता, मैं उसे अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहता हूँ। जैसे ही वो घर में पहुँचा, तो बीवी ने दरवाज़ा नहीं खोला। बेडरूम में जाके देखा तो बीवी जो है पलंग पे पड़ी थी, उसके चेहरे का रंग बदल चुका था। तो वो बिल्कुल नीली पड़ चुकी थी। उसने जब उसे टच करके देखा तो उसकी बीवी की मौत हो चुकी थी। टेबल पे पड़ी हुई फाइल को देख के उसे पता चला। जब उसने खोली तो उसमें सबसे पहले पेज पे ये लिखा था कि आपने 3 महीने पहले मुझसे तलाक माँगा और मैंने आपके सामने 3 शर्तें रख दी कि 3 महीने में तलाक नहीं दूँगी, क्योंकि बेटे के एग्ज़ाम्स हैं, क्योंकि मुझे ये टाइम चाहिए था कि आप मेरे साथ प्यार के साथ जो टाइम बिताते, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की मोहलत ही 3 महीने थी। डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट में कैंसर बताया और मैं 3 महीने तक भी ज़िंदा नहीं रह सकती थी। और मरने से पहले मैं अपने बेटे की नज़र में तुम्हें नहीं गिराना चाहती थी, क्योंकि मेरी तो मौत निश्चित थी। तुम्हें इस चीज़ की खबर भी नहीं थी कि मेरी बीवी को कैंसर हो गया। तुम अपनी खुशियों में, रंगरलियों में इतने बिज़ी थे। और दूसरी ये बात कि अगर मुझे कुछ हो जाता और तुम तलाक ले लेते मेरे कुछ होने से पहले, तो मेरा बेटा, जो हम दोनों का बेटा है, सारी उम्र तुमसे नफ़रत करता। अब जब 3 महीने का जो प्यार हमारे बेटे ने देखा है, जब तुम मेरे फ़ोरहेड पे किस करते थे, मुझे गोदी में उठा के नीचे लेके आते थे, तो बेटा देख के बहुत खुश होता था कि मेरा पापा मेरी मम्मी को बहुत प्यार करता है। वो हर रोज़ देखता, वो बहुत खुश होता और दोनों के फ़ोरहेड पे किस करता और खुशी-खुशी स्कूल जाता और बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके पास हुआ। और उसके दिल में तुम्हारे लिए इज़्ज़त बनी कि मेरे माँ-बाप का आपस में बहुत प्यार था। और जब मैं मर जाऊँगी तो तुम दूसरी शादी कर सकते हो और तुम्हारी दूसरी बीवी को बेटा आराम से एक्सेप्ट कर लेगा कि मेरी माँ तो मर गई, अब ये मेरी माँ है, और वो तुमसे नफ़रत नहीं करेगा। और ये दूसरी बात, जो कैंसर की रिपोर्ट उसने देखी कि ये बात 3 महीने पहले मेरी बीवी मुझे बताना चाहती थी कि मुझे कैंसर है, उससे पहले मैंने उससे तलाक की बात कह दी, इसलिए उसने अपने कैंसर की बात मुझसे नहीं बताई। तो वो ये सोच के बहुत हैरान हुआ और बहुत रोया। मैं इस कहानी को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। आप समझ सकते होंगे कि उसके पश्चाताप की क्या सीमा होगी, कि ज़िंदगी में हम पाते कम हैं, खोते ज़्यादा हैं।
पैसों की दौड़ में हम इतने आगे चले जाते हैं कि ज़िंदगी की दौड़ को, ज़िंदगी की खुशियों को, ज़िंदगी के अपनेपन को और अपनों को हम बहुत पीछे छोड़ देते हैं। जब हमें फुर्सत मिलती है, जब हमें होश आती है, तो बहुत सारे प्यारे रिश्ते हाथों से निकल चुके होते हैं और फिर वो कभी नहीं मिलते। आज बहुत सारे लोग ऐसे रिश्तों में खो चुके हैं जिनकी कोई मंजिल नहीं, और वो पछता रहे हैं, वो लोग भटक रहे हैं। पर जो लोग आज मेरी ये स्टोरी सुनेंगे, उन लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़िंदगी में और पैसों की और कामयाबी की दौड़ में इतना ना खो जाएं कि आपके अपने, आपके सुख चैन, आपका सुकून आपकी ज़िंदगी से दूर चला जाए। आपकी कामयाबी, आपकी शोहरत और आपके पैसे को देख के जो रिश्ते बनेंगे, वो बिल्कुल फेक रिश्ते बनेंगे, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, और आप मेरी इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात की पता चले। क्योंकि हम हंसते ज़रूर हैं पर वो फेक हंसी होती है, हम रिश्तों में रहते ज़रूर हैं पर वो फेक रिश्ते होते हैं। हम आजकल सचमुच फेक रिश्ते जीने लगे हैं, ज़िंदगी की सच्चाई से बहुत दूर हो चुके हैं हम लोग। ज़िंदगी को दौड़ में हम इतने आगे निकल चुके हैं कि सच्चे रिश्ते, खुशियाँ हम भूल ही चुके हैं। हम चीज़ों को खरीदने में खुश होने लगे हैं। हम अपनी खुशियाँ चीज़ों में, पैसों में, काम में ढूँढने लगे हैं। मैं ये नहीं कहती कि काम ज़रूरी नहीं, मैं ये कहती हूँ कि सब कुछ ज़रूरी है। रिश्ते एक ऐसी अनमोल जायदाद, एक अनमोल हीरा है जो सेफ्टी लॉकर में रखना पड़ता है। आप अपने करियर के साथ अपने रिश्ते को भी बना के रखें, क्योंकि सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। झूठे रिश्तों को आप दुनिया के सामने नहीं जीत सकते, तो सच्चे रिश्तों को आप दुनिया के सामने बचा के रखें। उनकी खुशियाँ उनसे मत छीनें। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ से लाइक कर दीजिए और यहाँ से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और सारे ग्रुप में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ये लाल बटन दबा के मुझसे दोस्ती कर लीजिए और साथ में ये बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर क्लिक कीजिए और ये है WhatsApp मैसेंजर की ज्वाइनिंग लिंक और ये है वीडियो की लिंक कि WhatsApp में अपना अकाउंट कैसे बनाना है। तो पहले वीडियो देखिए, फिर इस लिंक को टच करके WhatsApp मैसेंजर जो कि इंटरनेशनल है, पूरी दुनिया में चल रहा है, वो ज्वाइन कीजिए और लाइफ टाइम तक अपने फैमिली फ्रेंड के साथ में ग्रुप मस्ती कीजिए, ऑडियो वीडियो कॉल कीजिए, ऑडियो वीडियो शेयर कीजिए, चैटिंग कीजिए, गेम खेलिए, वीडियो देखिए और न्यूज़ देखिए और इन सब से अर्निंग करिए, लाइफ टाइम तक पैसे कमाइए। थैंक यू दोस्तों, मुझसे दोस्ती